अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज देखेंगे और उनकी टाइप्स ऑफ सेट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट क्या है, जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सिटीज़ लिमिटेड है, हम उनसे काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, सेम एज अ सिटीज़, हम लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर, अब नंबर्स कभी एंड नहीं होते, तो होल नंबर क्या है, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है कॉन्टीन्यूस, अब इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट, तो ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक हो गया। उसके बाद है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेम एज अ होल नंबर, हम इन टीचर्स को भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट। अब आपके पास लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है कि जिसकी बाउंड्रीज डिफाइन है, इसके ऊपर आप जितने चाहें पॉइंट ले सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट। देन अ सेट ऑफ वोवल्स इन वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब A, E, I, O, U, ये इंग्लिश के वोवल्स हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से अल्फ़ाबेट, ये आइडेंटिफाई नहीं है। अगर यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, ये फाइनाइट है। अब आप उर्दू के अल्फ़ाबेट्स ले, उसके वोवल्स, बेसिकली हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही राइट करते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने क्या है, नीचे जो आपके कोई भी क्वेश्चन सेट्स के बने हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। अब 9 सेट ऑफ होल नंबर अगर देखें और इसमें 9 और 10 के दरमियान में हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या हो गया है, एम्प्टी सेट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 में कोई लैंड नहीं किया था, मार्स पे कोई भी नहीं गया था, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट हो गया। फिर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। अब 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास इंटीजर आ रहा है ±5, तो ये आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। N फॉर नॉन और E फॉर एम्प्टी। देन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब जो प्राइम नंबर में जो इवन आपके पास नंबर आता है वो सिर्फ 2 होता है, वो एम्प्टी तो नहीं है, उसमें एक एलिमेंट तो आ रहा है ना, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। फिर क्या है, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। अब 1000 से ग्रेटर 3 डिजिट नंबर क्या हमारे पास हैं, नहीं है, क्योंकि सबसे ग्रेटर हमारे पास क्या है, 999। 3 डिजिट ग्रेटर नंबर है, तो 1000 से ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। देन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। अब आपके पास पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कि कभी मीट नहीं करती। अब नॉन पैरेलल क्या होंगी, वो मीट कर सकती हैं, अब वो किसी ना किसी कम से कम एक पॉइंट पे तो मीट करेंगी ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो ये वाला सेट क्या है, नॉन एम्प्टी। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास जो भी सेट गिवन होंगे आपने बताना है आया कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। फर्स्ट आपके पास सेट ए है 2 3 4, बी है 3 4 5। इक्वल सेट हमारे पास क्या होते हैं, जिस जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो आपके पास एलिमेंट है वो भी सेम हो। अब इसमें 2 नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, नॉट इक्वल। देन आपके पास क्या है, ए सेट है 1 4 9, बी है 12 22 32, ये भी आपके पास नॉट इक्वल। एन फॉर नॉट, ई फॉर इक्वल। यहाँ पे हमने ई फॉर एम्प्टी शो करे थे, यहाँ पे हम इक्वल शो करें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, सेट ऑफ वोवल्स, ये भी इक्वल नहीं है। वोवल्स अगर हम इंग्लिश के लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, A, E, I, O, U, जबकि वो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी है, इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। जो हमारे पास एम्प्टी होगा हम ट्रू कर देंगे और जो नॉन एम्प्टी होगा उसे हम क्रॉस कर देंगे। ये क्या है, ए इज इक्वल टू 2,
बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि इवन प्राइम में सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। आपके पास नेक्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। 30 से छोटे अगर हम मल्टीपल्स लेंगे तो वो क्या आएगा, 7, 14, 21 एंड 28, जबकि यहाँ पर 7 मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉन इक्वल। फिर आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू, अब ए में 0 एलिमेंट मौजूद है और बी क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन इक्वल। फिर क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, और ये क्या है, बी इज इक्वल टू सी बी ए। जस्ट ये क्या है, आपने रिप्लेस किया हुआ है, प्लेसमेंट का फ़र्क है, एलिमेंट सेम है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एम्प्टी। नेक्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू एन आई एल ई, बी इज इक्वल टू एम आई एल ई। यहाँ पर आपके पास एन है, जहाँ पर आपके पास एन है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल में हर एलिमेंट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए सेट के एलिमेंट क्या है, ई ए टी, और यहाँ पे क्या है, टी ई ए, ये भी आपके पास इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ इवन नंबर लेस देन 4। अगर 4 से छोटे हम इवन नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और बी सेट में क्या है, 2 मौजूद है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वल सेट। फिर आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू एस एम क्यू, और यहाँ बी के एलिमेंट्स क्या हैं, एम क्यू एस। जस्ट आपकी प्लेसमेंट का फ़र्क है, बाकी क्या है, एलिमेंट सेम है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, इक्वल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। Here we have question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले हमने इक्वल सेट किया था, अब हमने इक्विवेलेंट सेट करने हैं। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर आपके पास एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, और आपके पास एक सेट बी है और उसमें भी 3 एलिमेंट है, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती कि एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है, सिर्फ आपने क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आर एक, आई एफ ई, यानी कि 4 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे भी एफ आई आर ई 4 एलिमेंट है, ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। सी में क्या है, कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, जबकि डी में 4 एलिमेंट, तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। ई में आपके पास 3 एलिमेंट है, एफ में भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जी इज़ अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। एच इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर और लेस देन, अगर आप काउंटिंग नंबर्स लेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे 12 तक जाएंगे, क्योंकि आपने 13 लेना है, यानी कि आपके पास 12 एलिमेंट हो गया, और जब आप मंथ ऑफ ईयर लेंगे वो भी आपके पास क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो इसमें भी 12 एलिमेंट है, जी में भी 12 एलिमेंट है, और एच में भी 12 एलिमेंट है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। फिर क्या है, आई इज इक्वल टू 5, 55 एंड 555, यानी कि 3 एलिमेंट है, जबकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा एलिमेंट है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, जे में आपके पास 6 एलिमेंट है, जबकि आई में आपके पास 3 एलिमेंट है, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस वजह से आपके पास क्या है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। आज हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को आइडेंटिफाई किया, फिर नॉन एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी, देन वी हैव अ इक्वल एंड नॉट इक्वल, देन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। हमने क्या है, टाइप्स ऑफ सेट की एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।